साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता अमित शाह को पत्र लिख करके ये डिमांड कर सकते हैं कि मेरे जिले से ईमानदार एसपी को हटाओ क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे एसएसपी लाओ जो बीजेपी से मिला करके चलते हों या उसकी विचारधारा के गुलाम हों। जब जम्मू कश्मीर से ये डिमांड उठ सकती है तो उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य, जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती हो, पुलिस को निर्देश दिए जाते हों कि इनके चरण दबाओ, और नौकरी मांगने पर युवाओं पर लाठीचार्ज होता हो, उस राम राज्य में अगर कोई एसएसपी संविधान और कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहा हो तो कैसे संभव है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि इस राम राज्य में धर्म, पाखंड और निस्वार्थ मूल एजेंडे में है, बाकी सब कुछ नेपथ्य में है। बात कर रहा हूं 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी की। बेहद सख्त, ईमानदार स्वभाव के माने जाते हैं, जल्दी किसी की सिफारिश नहीं सुनते। यही वजह है कि 2010 से इन 13 साल की नौकरी में 21 ट्रांसफर झेल चुके हैं, और अगर ट्रेनिंग पीरियड हटा दिया जाए, जब से जिला मिलना शुरू हुआ, उन 8 सालों में 18 ट्रांसफर झेल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री के 7 साल के राज्य में कुल 15 ट्रांसफर झेल चुके हैं। राम राज्य के इन 15 ट्रांसफर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बार का ट्रांसफर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बरेली का एसएसपी रहते हुए प्रभाकर चौधरी ने कानून और संविधान का पालन करवाने में जी जान झोंक दिया। बरेली में दंगे नहीं होने दिए, हिंसा नहीं भड़कने दी, और इसके इनाम स्वरूप उनका तबादला कर दिया गया। लखनऊ में पीएसी की वाहिनी में सेनानायक बना करके भेज दिया गया, जो अपेक्षाकृत साइडलाइन की पोस्टिंग मानी जाती है। इस ट्रांसफर के पीछे वजह क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन एसएसपी प्रभाकर चौधरी का बयान सुनिए। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है, और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे, और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने हैं तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास। ऐसे ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। बात समझ में आई? न समझ में आई हो तो ऐसे समझ लीजिए कि जिस राज्य में कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पुष्प वर्षा करते हों, पुलिस कर्मियों को आदेश दिया जाता हो कि कांवड़ियों के पैर दबाओ, उस राज्य में उत्पाती कांवड़ियों पर, नशेबाज कांवड़ियों पर कार्रवाई करना, और वो भी इसलिए कि उनके शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दरअसल बरेली में एक क्षेत्र है जोगिनवादा, वहां कुछ उत्पाती कांवड़िए उन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा निकालना चाह रहे थे जो परंपरागत रूप से नहीं होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए नए नए रूट शुरू ना किए जाएं ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। एसएसपी प्रभाकर चौधरी इसी नियम का पालन करवा रहे थे, क्योंकि कांवड़िए अड़े हुए थे उस रूट पर यात्रा निकालने के लिए जिस पर पहले नहीं निकलती थी, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। फुल आवाज में डीजे बजा करके उनको चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। बकौल एसएसपी 4 घंटे समझाने की कोशिश की गई। दूसरे पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए कि हमारे क्षेत्र से कांवड़ यात्रा ना निकलने दी जाए। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काना चाहते थे, इसलिए अवैध असलहे भी लिए हुए थे, दारू भी पिए हुए थे। यह एसएसपी का बयान है। इसलिए एसएसपी ने जब देखा कि कांवड़िए मान नहीं रहे हैं, मान मनौवल के बावजूद, तो हल्का बल प्रयोग किया। इस एसएसपी को बुला करके योगी आदित्यनाथ जी को शाबाशी देनी चाहिए। उस एसएसपी का तबादला
चंद घंटों में करके यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। बीजेपी के नफरतवादी एजेंडे में फिट हो जाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। मगर प्रभाकर चौधरी के लिए यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धार्मिक एंगल पहली बार आया है। इससे पहले जो 14 ट्रांसफर हुए हैं उनमें धार्मिक एंगल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का एंगल था, कठोर कार्रवाइयां थीं। बीजेपी नेताओं की गलत सिफारिशें न सुनने के आरोप थे, उनमें भी ट्रांसफर किया गया। धर्म आपके एजेंडे में था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप करते हैं। आपके ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। प्रभाकर चौधरी ने उनको हटा दिया गया, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे। कानून व्यवस्था मेंटेन करने की अगर कोशिश आपकी सरकार की जो नीति है उसका पालन अगर वहाँ का एसएसपी कर रहा था तो उसको हटाया क्यों गया? आप जानते हैं कि कई बात ऐसी होती है कि जो पब्लिकली नहीं कहा जा सकती। अब ताजुब की बात देखिए, लॉ एंड ऑर्डर चिल्लाने वाले योगी सरकार के राज्य में एक ईमानदार आईपीएस की जब जब जरूरत हुई तब तब उसका इस्तेमाल किया गया, फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। यही वजह है कि इन 7 सालों में 15 जिलों में ट्रांसफर हुआ है। सरकार बदलती है 2017 में। उस समय प्रभाकर चौधरी कानपुर देहात के एसपी हुआ करते थे। महज 5 महीने ही हुए थे सरकार आए हुए। लखनऊ एटीएस में पोस्टिंग कर दी गई। 4 महीने बाद ही बिजनौर का एसपी बना दिया गया। 6 महीने नहीं झेल पाई योगी सरकार। 6 महीने बाद मथुरा का एसपी बना दिया गया। मथुरा में रहते हुए कई बड़े अपराधों का खुलासा किया, चोरी, लूटकांड, हत्या, डकैती, तमाम गिरफ्तारियां की। लेकिन आरोप वही कि बीजेपी नेताओं के कहने पर अपराधियों को छोड़ नहीं रहे थे। 3 महीने झेल पाए वहां के नेता। शिकायतें हुई, सीतापुर का एसपी बना दिया गया। सीतापुर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थाने में घुस करके गुंडई कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 6 महीने नहीं झेल पाई सरकार। बुलंदशहर का एसपी बनाया गया, 2 महीने भी नहीं झेल पाई सरकार। इसके बाद झांसी जीआरपी के एसपी बना दिए गए। 5 महीने बाद ही योगी सरकार को इनकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि सोनभद्र का उम्भा कांड आपको याद होगा, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच में गोलियां चल गई थीं। कई किसानों की मौत से कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। उस समय झांसी से बुला करके सोनभद्र का एसपी बनाया गया, लेकिन 2 महीने में काम निकल गया तो सोनभद्र से बनारस का एसएसपी बना दिया गया। लोगों ने सोचा कि शायद अब इनकी प्रतिभा योगी सरकार समझ गई है, लेकिन महज 8 महीने ही वहां रह पाए। 8 महीने बाद मुरादाबाद का एसएसपी बना दिया गया। महज 9 महीने टिके। 9 महीने बाद मेरठ पहुंचे तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए, और छुट्टी पर नहीं बल्कि पूरे मेरठ को अकेले घूम करके भेष बदल करके समझने की कोशिश कर रहे थे। कैसे वाहन चोरी होते हैं, कहां कटते हैं, क्या क्या मेरठ में अपराध हैं, थानों में कैसे सेटिंग होती है, यह सब समझने के बाद एसपी का चार्ज संभाला और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। वहां भी बीजेपी के नेता नाराज हो गए, लेकिन किसी तरीके से अपने कैरियर का हाईएस्ट समय महज 1 साल मेरठ में बिताने में सफल रहे। इसके बाद आगरा का एसएसपी बना दिया गया। 5 महीने झेल पाई सरकार इनको। इसके बाद सीतापुर पीएसी में सेनानायक बना दिया। फिर सरकार को जरूरत महसूस हुई, 3 महीने बाद बरेली का एसएसपी बना दिया, और बरेली एसएसपी रहते हुए महज 4 महीने बीते थे। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में सेनानायक के पद पर पोस्ट कर दिया गया। हालांकि प्रभाकर चौधरी या मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रभाकर चौधरी की कार्यशैली को मैं 2010-11 से जानता हूं। उस समय मैं आगरा के हिंदुस्तान में सब एडिटर हुआ करता था और प्रभाकर चौधरी ट्रेनिंग पर थे, और आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र का चार्ज उनको दिया हुआ था। उस समय आगरा के एसपी सिटी थे पवन कुमार और एसएसपी थे सुभाष चंद्र दुबे। इन तीनों की तिकड़ी को देख करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इन तीनों आईपीएस को कोई जल्दी झेल नहीं पाएगा, क्योंकि जल्दी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। सत्ता की तानाशाही के आगे दबते झुकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, सिफारिश के मामले में व्यवहारिक और सामाजिक भी कतई नहीं है। मतलब कानून का, नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, इसलिए
इनको ये ट्रांसफर झेलने ही झेलने थे। बहरहाल राम राज्य में पवन कुमार और प्रभाकर चौधरी जैसे आईपीएस के लगातार हो रहे ट्रांसफर ये बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केवल भाषणबाजी तक सीमित है। हकीकत में कोई आईपीएस अधिकारी अगर सख्ती से नियमों का पालन कराना चाहता है तो उसको डीएम और एसपी की कुर्सी गंवानी पड़ती है। किसी भी जिले में लंबे समय से जो डीएम एसपी बने हुए हैं, या तो वो सीएम के सजाती होंगे या सरकार से तालमेल रखने वाली दूसरी जाति के, या उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से झुकी हुई होगी, तभी उनको जिले की कमान सौंपी जाएगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।